नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज आप लोगों का साइंस का पेपर कंडक्ट हो चुका है। तो आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। इसमें बच्चे देखेंगे कि हमारे कितने क्या क्वेश्चन सही गए हैं। सभी लोग मुझे अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पर बोला कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर पी एंड आर एस आपके क्या क्या होंगे, या कैथोड होंगे या एनोड होंगे, वो आपसे सारे कुछ यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है यू हैव 3 इक्वेशन, आपके पास 3 इक्वेशन हैं। तो वहाँ पर आपसे बोल रहा है सोल्यूशन ए बी एंड सी गिवन बिलो। यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि उनका जो पीएच मान आपसे अकॉर्डिंग कैसा कैसा होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वायर। तो यहाँ पर कह रहा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो आपकी रिबन वायर होती है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा आपका सेंटेंस है जो कि रॉन्ग है। तो बच्चों, यहाँ पर इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारा कैसा है, ये बच्चों हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसा है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है अ हाइड्रोजन कार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलियस सीरीज कार्बन कंपाउंड्स। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा C7H14। कितना हो जाएगा? C7H14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 1 आवर प्लेसिंग आयरन नेल्स। ठीक है, आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो बच्चों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पेल ग्रीन। क्या हो जाएगा? पेल ग्रीन। क्या हो जाएगा? पेल ग्रीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि जूस ऑफ टर्मिन टर्न्स ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड। तो यहाँ पर कह रहा है आपका जो प्रेजेंस है, केमिकल प्रेजेंस है, जो आपका कौन सा कंपाउंड होगा वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका कौन सा होगा वो यहाँ पर आपको बताना है। जूस ऑफ केमिकल कंपाउंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बच्चों आपका हो जाएगा टार्टेटिक एसिड। कौन सा होगा? टार्टिक एसिड। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन प्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन बच्चों मैंने कराया है अपने क्वेश्चन सैंपल पेपर में, आप देखेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इसकी भेज दूंगा। अगर आप मुझे दिखाएंगे सर मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, तो मैं 100% इसकी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। आप सभी लोग अगर इसकी स्क्रीनशॉट तक मांगेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ये हमारा नंबर रहा, आप इस पर इसकी स्क्रीनशॉट मुझसे मांग सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन कराया है, उसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया है था। ठीक है, अगर आप लोग देखा होगा तो मैं आपको इस नंबर पर उसकी स्क्रीनशॉट भेजूंगा अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है। तो ये बच्चों मैंने क्वेश्चन करा रखा था। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन वाटर किस किस में रिप्रेजेंट है, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो सेकेंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है, क्रिस्टल होते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसमें भी हमारा यहाँ पर वाटर के क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमारा सेकेंड एंड थर्ड हमारा है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है टाल पी प्लांट विद राउंड सीड्स टी कैपिटल आर इज क्रॉस्ड विद द शॉर्ट पी प्लांट विद द रिंकल सीड कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल आर द F1 जनरेशन बिलीव। बच्चों, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। मैंने क्वेश्चन कराया है अपने सैंपल पेपर, आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% टाल विथ राउंड सीड्स। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, कह रहा है कि आप पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया है सैंपल पेपर में। आप सभी लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। पूरा पूरा हमारा पेपर फंसा है, तो आप सभी लोग यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपका हाइपोथैलेमस एंड प्लीन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, तो मैचिंग करनी है तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो आपका ये आपका इससे मिल जाएगा, बाइनरी पिजन से मिल जाएगा। ठीक है, बाइनरी पिजन से, एंड आपका स्पाइगोरिया जो आपका मिल जाएगा फ्रैक्टेमेशन से मिल जाएगा, एंड आपको जो लास्ट है प्लाज्मोडियम वो आपका मल्टीफिशन से मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीफिशन से, तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों आपकी जो मैचिंग है वो आपके ऑप्शन नंबर सी वाली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन 11 यहाँ पर कह रहा है द बेसिक ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सट्रैक्टरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर हैं, तो बच्चों हमारी कौन सी हो जाएंगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन मिक्सेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 13 आता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब हमारी कोई रे यहाँ पर इससे यहाँ पर पैरेलल चलती है तो वो कहाँ से गुजरती है? सभी को पता है, फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसको कर लेंगे। आइरिस का आंसर क्या होगा? आइरिस हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन ग्रासहोपर फ्रॉग स्नेक ईगल। तो यहाँ पर आपको कंसीडर द एनर्जी फूड चेन आपको करनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5000 किलोजूल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जोन। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैंने अपने सैम्पल पेपर में इसको बच्चों रखा था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। इट इज यूज एज आर रेफ्रिजरेंट एंड इट्स फिक्स। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 से 20 तक यहाँ पर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पहले रीड करेंगे, देन आप क्वेश्चन आपको बता देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट भी सही है एंड आपका रीजन भी सही है, एंड यहाँ पर आपका जो रीजन है वो आपकी स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है, एंड आपका जो रीजन है वो आपका फॉल्स है। रीजन आपका फॉल्स है। तो ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो 19 में आपका यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी सही है एंड आपका रीजन भी सही है। आपका स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, एंड यहाँ पर आपका जो रीजन है वो आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर आप देखेंगे आपका स्टेटमेंट ट्रू है, एंड यहाँ पर आपका जो यहाँ पर रीजन है वो आपका फॉल्स है। तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपका स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन फॉल्स, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमारे सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी बच्चों थोड़ा सा आप वेट करेंगे, हम जल्दी सभी के सभी इसके क्वेश्चन के आंसर आपको दे रहे हैं। फटाफट आप चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।